एक जनरेशन आपके सामने खड़ी है और चुपचाप वो डील ब्रेक कर रही है जो पिछले 100 साल से हर किसी ने बिना सवाल के मान ली थी। डील थी जवानी दो, लॉयल्टी दो, 10 से 12 घंटे रोज के दो, बदले में प्रमोशन, सिक्योरिटी और एक सेटल जिंदगी मिलेगी। मे बी और मे बी नॉट। जेन ज़ी ने इस डील के फाइन प्रिंट को पढ़ा और एक एक करके इसकी हर शर्त पर सवाल उठाए। एक अमेरिकी सर्वे में तो 58% जेन ज़ी ने अपनी नौकरी को सिचुएशनशिप तक कह दिया। एक ऐसा रिश्ता जिसमें वो अभी के लिए तो है पर पूरे दिल से नहीं और कभी भी एग्जिट कर सकता है। सोचिए कोई आपको मैनेजर बनाने का ऑफर दे और आप मना कर दें। पिछले जनरेशन्स के लिए ये एक बेवकूफी कहलाती, जेन ज़ी के लिए ये एक कॉन्शियस चॉइस है। इतनी कॉमन कि इसका एक नाम पड़ गया है, कॉन्शियस अनबॉसिंग। रिक्रूटमेंट फर्म रॉबर्ट वॉल्टर्स के पोल्स में ये पैटर्न हर मार्केट में दिख रहा है। यूके में करीब आधे, टू बी प्रिसाइज 52% जेन ज़ी प्रोफेशनल्स ने कहा है कि वो मिडिल मैनेजर नहीं बनना चाहते। मिडिल ईस्ट में ऐसा 54% ने कहा तो कनाडा में 57% ने। वजह, यूके के सर्वे में करीब 2/3 यानी 69% ने मिडिल मैनेजमेंट को एक ऐसी जगह बताया जहां स्ट्रेस हाई है और रिवॉर्ड कम। इसकी बजाय जेन ज़ी का एक बड़ा चंक इंडिविजुअल रूट चुनना चाहता है। अपनी एक्सपर्टीज बढ़ाओ, अपना काम करो, दूसरों को मैनेज करने के झंझट में पड़ो ही मत। मैं कौन तू खामखा। कॉर्पोरेट लैडर कोई नेचुरल फिनोमिना नहीं है, ये 20वीं सदी के फैक्ट्री मॉडल का एक इन्वेंशन है। इनफैक्ट एक बाय प्रोडक्ट। जेन ज़ी इसे देखकर पूछ रही है, इस पर चढ़कर मिलता क्या है? ज्यादा मीटिंग्स, ज्यादा पॉलिटिक्स, थोड़ी सी ज्यादा सैलरी और अपनी मेंटल हेल्थ का बिल। द ऑफिस के मिशेल स्कॉट से लेकर सर्वेंट्स के कॉर्पोरेट नरक तक पॉप कल्चर ने मिडिल मैनेजर को एक दुखी, फंसे हुए इंसान की तरह दिखाया है। जेन ज़ी ने वो इमेज ध्यान से देखी है। में एक शब्द इंटरनेट पर ट्रेंड हुआ, क्वाइट क्विटिंग। मतलब नौकरी छोड़ना नहीं, बल्कि नौकरी में बस उतना ही करना जितना कॉन्ट्रैक्ट कहता है। 1 रुपए की मेहनत ज्यादा नहीं, एक्ट और वेज, जितनी तनख्वाह उतना काम। और ये ट्रेंड सिर्फ ट्रेंड नहीं रहा, एक शिफ्ट था जो टिक गया। गैलप के ग्लोबल डेटा में 2025 तक एम्प्लॉय एंगेजमेंट गिरकर सिर्फ 20% रह गया। 2020 के बाद सबसे नीचे, मतलब दुनिया की करीब 80% वर्कफोर्स अपने काम से भावनात्मक रूप से कट चुकी है। रिसर्चर्स इसे द ग्रेट डिटैचमेंट कहते हैं और इसमें सबसे आगे है जेन ज़ी। गैलप की एक रिपोर्ट में 54% जेन ज़ी और यंगर मिलेनियल्स नॉट एंगेज पाए गए हैं और 68% ने कहा कि वो अक्सर स्ट्रेस में रहते हैं। ये असल नहीं है। गैलप खुद कहता है कि जनरेशन सबसे ज्यादा बर्नआउट और स्ट्रेस झेल रही है। तो क्वाइट क्विटिंग असल में थकान नहीं, एक हिसाब है। जो काम मुझे वापस कुछ नहीं देता उसमें मैं अपना डिस्क्रिशनरी एफर्ट यानी एक्स्ट्रा जान क्यों लगाऊं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट डेविड ग्रेबर ने अपनी किताब बुलशिट जॉब्स में यही आर्गुमेंट दिया था। दुनिया में लाखों ऐसी नौकरियां हैं जिनका कोई असल मतलब नहीं है और करने वाले ये जानते हैं। जब इंसान को लगता है कि उसका काम बेमानी है तो वो मेंटली क्विट कर देता है और इसका सबसे पुराना, सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल लिटरेचर में मिलता है। हर्बर्ट मेलविले की कहानी का किरदार बार्टले बाय, जो हर काम के जवाब में बस एक लाइन बोलता है, आई वुड प्रेफर नॉट टू। जेन ज़ी का क्वाइट क्विटिंग उसी की एक लाइन का मॉडर्न वर्जन है। अक्टूबर 2023 में इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने एक पॉडकास्ट पर कहा था कि इंडिया के नौजवानों को देश की प्रोडक्टिविटी के लिए हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। फिर जनवरी 2025 में एल&टी के चेयरमैन की एक बात सामने आई जिसमें उन्होंने 90 घंटे के हफ्ते और यहाँ तक कि रविवार को भी काम करने की बात कही। दोनों बार इंटरनेट आग की तरह जल उठा और इस बार आवाज सिर्फ एम्प्लॉयज की नहीं थी। आनंद महिंद्रा जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट और कई सेलिब्रिटीज ने भी सवाल उठाए थे। काम की वैल्यू घंटों से नापोगे या नतीजों से? ये टकराव पूरी कहानी का दिल है। एक तरफ पुरानी सोच जिसके लिए ज्यादा घंटे इक्वल्स टू डेडिकेशन इक्वल्स टू देशभक्ति, दूसरी तरफ जेन ज़ी जिसके लिए घंटे और आउटपुट दो अलग चीजें हैं और जिसकी पर्सनल जिंदगी किसी कंपनी की ग्रोथ का कोलेट्रल नहीं है।
पैंडेमिक ने साबित कर दिया था कि बहुत सारा काम ऑफिस की कुर्सी पर बैठे बिना भी हो सकता है। तो जेन ज़ी प्रेजेंस को नहीं, आउटपुट को वैल्यू करती है। टू बी ऑनेस्ट, जेन ज़ी कोई नई मांग नहीं कर रही है, वो एक 150 इयर्स पुरानी लड़ाई दोबारा से लड़ रही है। 19वीं सदी के लेबर मूवमेंट का नारा था 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे अपनी मर्जी के रिक्रिएशन। आज का वर्क लाइफ बैलेंस उसी सपने का नया नाम है। बस फर्क ये है कि इस बार मांग करने वाले आंदोलनजीवी कॉकरोच, एनीवे, लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे। जिस एनर्जी को ऑफिस से निकाला गया वो कहीं और लग रही है, साइड हसल में, फ्रीलांसिंग में, क्रिएटर बनने में। इंडिया की गिग इकोनॉमी का स्केल देखिए। नीति आयोग के अकॉर्डिंग 2020 से लेकर 2021 में करीब 77 लाख इंडियंस गिग वर्कफोर्स का हिस्सा थे। 2029-30 तक ये नंबर 3 गुना होकर करीब 2.35 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। और जेन ज़ी के लिए ये अब बैकअप प्लान नहीं, अक्सर पहली पसंद है, नौकरी का बैकअप प्लान है। डेलॉयट के 2025 वाले सर्वे में 49% जेन ज़ी ने माना कि वो ज्यादा फ्लेक्सिबल और ऑटोनॉमी के लिए थोड़ी कम सैलरी भी एक्सेप्ट कर लेंगे। और क्रिएटर इकोनॉमी ने ये सुनकर कहा, होल्ड माय रिंग लाइट गाइस। फ्रीलांस करियर बोला, तुमने दी आवाज तो मैं आ गया। इंडिया की क्रिएटर इकोनॉमी की बात करें तो करीब 8 करोड़ कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जिनका असर करीब $350 बिलियन की कंज्यूमर स्पेंडिंग पर पड़ता है। बोले तो 33,38,620 करोड़ रुपए। ये रकम इतनी बड़ी है कि इससे आप पूरे इंडिया का लगभग 8 महीने का सरकारी खर्च अकेले उठा सकते हैं। अगर आप बिना थमे हर रोज 10 करोड़ भी खर्च करेंगे तो आपको इस पूरी रकम को खत्म करने में 914 ईयर्स लग जाएंगे। यानी आपकी आने वाली 10-12 पीढ़ियां सिर्फ बैठकर खर्च कर सकती हैं, वो भी हर दिन 10 करोड़ रुपए। पॉइंट क्या है मेरा? ये कि साइकोलॉजिस्ट डिसाई एंड रैन की सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी कहती है कि इंसान को असली मोटिवेशन 3 चीजों से मिलती है। ऑटोनॉमी यानी कि अपनी मर्जी, कॉम्पिटेंस यानी कि महारत, और रिलेटेडनेस यानी जुड़ाव से। एक बोरिंग कॉर्पोरेट जॉब अक्सर ऑटोनॉमी छीन लेती है। क्रिएटर का बॉस भले ही एल्गोरिदम हो और कम से कम अपने काम का ऑथर वो खुद है। और तो तमाशा या 3 इडियट्स देख चुके लोगों के लिए जरूरी डिस्क्लेमर है, ये आज़ादी एक छुपी हुई कीमत के साथ आती है। इंडिया की क्रिएटर इकोनॉमी करीब 2 to 2.5 करोड़ लोग कंटेंट बनाते हैं, पर उनमें से 8 to 10% ही ठीक ठाक कमा पाते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट गिग वर्कर्स, बहुत सारे गिग वर्कर्स महीने के करीब 15,000 से 20,000 रुपए पर ही काम करते हैं, बिना किसी सोशल सिक्योरिटी, बिना किसी सेफ्टी नेट के। और जो लोग बार बार जॉब बदलते हैं वो टिके रहने वालों के कंपैरिजन 65% ज्यादा बर्नआउट रिपोर्ट करते हैं। अपना बॉस खुद बनो वाला सपना असल में एक टाइट रोप है। किसी दिन सार्थ का बेहद आजादी का कर समझाऊंगी, तब ये और अच्छे से समझ आएगा। लेकिन आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्टैट्यूटरी वार्निंग, डोंट ट्राई दिस एट होम। I mean, don't try this at your workplace, actually not anywhere for that matter. सतह पर एक वजह दिखती है, मेंटल हेल्थ। ये पहली जनरेशन है जिसने अपने बड़ों को अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी वाला फॉर्मूला क्रैक करते देखा और फिर उन्हीं को स्ट्रेस और थकान में डूबे हुए इसे ब्रेक करने की खींच। डेलॉयट के 2025 इंडिया सर्वे में करीब 1/3 यानी 33% जेन ज़ी ने माना कि वो ज्यादातर वक्त स्ट्रेस रहते हैं। तो इस जनरेशन ने एक रैशनल फैसला लिया, अगर पुरानी डील का इनाम ही थकान और बर्नआउट है तो वो डील ही रद्द। मेंटल हेल्थ के अलावा एक और गहरी सोसाइटल वजह भी है। शायद सवाल ये नहीं कि जेन ज़ी को क्या हो गया है, बल्कि ये है कि दुनिया को क्या हो गया है। विदाउट बीइंग पीयूष मिश्रा और साहिर, लेट मी एक्सप्लेन इन इजी वे। पुरानी डील लॉयल्टी दो, बदले में लाइफ टाइम सिक्योरिटी मिलेगी, उस डील का स्टॉक खत्म हो चुका है। एंट्री लेवल नौकरियां घट रही हैं, जॉब बदलने से मिलने वाला सैलरी का फायदा करीब करीब खत्म हो चुका है और घर खरीदना एक दूर का सपना बन गया है। डेलॉयट के 2026 इंडिया सर्वे में 54% जेन ज़ी ने माना कि उन्होंने पैसे की तंगी की वजह से जिंदगी के बड़े फैसले टाल दिए हैं। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट, यानी एम्प्लॉयर के बीच का वो अनकहा वादा। जेन ज़ी ने नोटिस किया कि ये वादा एम्प्लॉयर ने पहले तोड़ा, न लाइफ टाइम जॉब रही, न पेंशन, ले ऑफ कॉमन हो गए। तो जेन ज़ी ने भी अपनी तरफ से भी उस टूटे हुए वादे को निभाना बंद कर दिया।
It seems more like reactionary than that of proactionary. तो टेक अवे क्या है इस वीडियो का? जेमजी ने एम्बिशन नहीं छोड़ी, उसने डील का ऑडिट किया और उसे दोबारा लिखा या लिखने की कोशिश कर रहा है। नौकरी के साथ ये सिचुएशनशिप कोई नादानी नहीं है, ये एक इनकार है। मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से शादी नहीं करूंगा जो मुझसे कमिट करने को तैयार नहीं है। तुम्हें हो ना हो, मुझको तो इतना यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है।